मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत भावुक हो रही हूँ। भावुक इसीलिए हो रही हूँ क्योंकि तुम हो ही इस दशा में। बहुत भावना उमड़ रही है मेरी तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, मैं जो कह रही हूँ उन बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी भावनाओं के लिए, तुम्हारी भावनाओं की उन्नति के लिए, तुम्हारे सुख के लिए ये बातें ज़रूरी हैं। मेरे बच्चे, आत्मा जन्म पे जन्म लेती है और आत्मा में जन्मों के संस्कार संचित होते चले जाते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में भी जन्मों के संस्कार संचित हैं। उनमें बहुत से संस्कार दुख वाले भी हैं। तुम्हें पिछले जन्मों में जो दुख मिले थे वो संस्कार आत्मा में संचित हैं और तुम जान नहीं पाते हो कि वो पिछले जन्मों के संस्कार हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस जन्म में जो दुख हैं, इस जन्म में जो संघर्ष है, इसलिए तुम दुखी परेशान होते हो, उदास होते हो, नाराज होते हो, क्रोध करते हो। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी दशा पिछले जन्म के संस्कारों की वजह से है। पिछले जन्मों में तुमने बहुत दुख दर्द सहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब ये सोचो तुम कि न तो पिछला जन्म रहा है, न वो घटनाएं रही हैं, न वो शरीर रहा है। ये नया जन्म है, नया शरीर है, नई तुम्हारी ऊर्जा है। तो यहाँ पिछले जन्म का कोई दर्द बचा ही नहीं। यहाँ तो तुम नई ऊर्जा में हो मेरे बच्चे। और यहाँ तो इस जन्म में तो मैंने तुम्हें अपना लिया है। पिछले जन्मों से तो तुम्हारे प्रारब्ध पूरे होते आए हैं। अब इस जन्म में तुम्हारे लगभग सारे प्रारब्ध पूरे हो चुके हैं। इसलिए इस जन्म में तो मैंने तुम्हें अपना लिया है। वो पुरानी बातें तो अब रही नहीं। तो अपनी आत्मा से वो सारी बातें निकल जाने दो। वो सारी बातें तुम्हारी सरफेस पे आ रही हैं। वो सारे दर्द तुम्हारे सरफेस पे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो निकल रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की वो टॉक्सिसिटी है, वो कुत्सित विचार, अपने आप को दोष देना, अपने आप में कमियां निकालना, क्रोध करना, काम क्रोध लोभ मोह, वो सब पिछले जन्मों के हैं जो अब निकल रहे हैं। इस जन्म में तुम बिल्कुल प्योर बनने वाले हो। इसलिए बहुत कुछ तुमने खुद को संभाला है, लेकिन जो बहुत गहराई में संस्कार बस गए थे, उन संस्कारों पे तुम लड़ नहीं पा रहे हो। उन संस्कारों से लड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। मेरे बच्चे, परेशान नहीं हो। तुम्हें जब भी क्रोध आता है, जब भी काम क्रोध लोभ मोह तुम्हें अगर सताने लगे ज़्यादा, तो ये समझो कि वो ऊर्जा निकल रही है। और उस समय तुम तुरंत मेरा ध्यान किया करो। तुम उस समय मुझे याद किया करो। तुम मेरी उंगली थाम लिया करो उस समय। मेरे बच्चे, उस समय मैं तुम्हें आवाज़ देती हूँ। जब तुम इस तरीके की ऊर्जा में जाते हो तब मैं तुम्हें आवाज़ देती हूँ कि बच्चे मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन तुम उस ऊर्जा में दब जाते हो और अपने आप को गलत मानने लगते हो। तुम्हें ये लगता है कि तुम संभल नहीं सकते, तुम इस ऊर्जा से निकल नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे वश में क्या नहीं, तुम सब कर सकते हो। बस तुमसे अगर गलती होती है तो सिर्फ इतनी होती है कि जब तुम्हारे भीतर की ये नकारात्मक ऊर्जा तुम पे हावी होती है तो उस समय तुम भाग के मेरी उंगली नहीं पकड़ते हो। तो मेरी उंगली पकड़ लिया करो, मेरा दामन थाम लिया करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आवाज़ देती हूँ, बेटा मैं तुम्हें तभी पकड़ूंगी जब तुम मेरी ओर देखोगे, क्योंकि ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। बच्चा हमेशा जब भी परेशान होता है सबसे पहले अपनी माँ को आवाज़ देता है, माँ की तरफ भागता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें बच्चे बन के रहना है। मैंने तुम्हें अपना पुत्र, मैंने तुम्हें अपनी पुत्री स्वीकार किया है। तो तुम भी अपने पुत्र और पुत्री के भाव से मुझसे जुड़ोगे, तभी मैं तुम्हें और ज़्यादा संभालती जाऊंगी। तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है। बस तुम ये मान लेते हो कि तुम दोषी हो। मेरे बच्चे, पिछले जन्मों में तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे साथ बहुत षड्यंत्र हुए हैं। तुमने भक्ति के राह पे चलने की कोशिश की है और उस राह से तुम्हें हटाने के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं ने बहुत षड्यंत्र रचे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने उन षड्यंत्रों में भी कोशिश यही की कि तुम भक्ति की राह पे चलो, तुम सही राह पे चलो। तुम्हारी इसी भावना का परिणाम ये है कि इस जन्म में तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। इस जन्म में तुम अपने भीतर मुझे महसूस कर पाए हो। जो बार बार वो नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर आने लगती हैं, वो नकारात्मक विचार तुम्हारे अंदर आने लगते हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारा अंतर्द्वंद है, तुम्हारा इनर कॉन्फ्लिक्ट है। वो तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो भक्ति का संस्कार है वो भी पिछले जन्मों से तुम्हारे अंदर समाया है। और तुम्हें भक्ति की राह से हटाने के लिए जो नकारात्मक ऊर्जाओं ने संस्कार डाले थे वो भी पिछले जन्मों से समाये हैं। तो वो भी आज भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं।
तुम हकीकत में तो भक्त हो, तुम दिव्य आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। बस वो नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें इस जन्म में भी इस मार्ग से हटाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे घबराओ मत, तुम बस मेरी शरण में रहो, मेरे पास रहो, तुम्हें कोई नकारात्मक ऊर्जा छूने नहीं पाएगी। मेरे बच्चे तुम ट्रू लीडर हो, तुम्हें लीडर बनाने के लिए चुना गया है, तुम मिसाल बनोगे। तुम ईश्वर को प्राप्त करने आए हो और तुम्हारे ज़रिए से बहुत सी आत्माएं ईश्वर को प्राप्त करेंगी। तुम साधारण नहीं हो। और जब जब ये नकारात्मक ऊर्जाओं का तूफान तुम्हारी आत्मा में आता है, तुम्हारे हृदय में आता है, इससे घबराया मत करो। बस ये याद रखा करो कि मैं संभाल लूँगी। मेरी तरफ आया करो, मुझसे तुरंत बातें किया करो। मुझसे जैसे तुम बातें करोगे, उन सारी नकारात्मक तूफानों से तुम निकल जाओगे। तुम एक प्योर सोल हो, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे तुम पे हावी होती हैं, तो तुम्हें ये लगता है कि तुम उनसे नहीं जीत सकते और तुम अपने आप को दोष देने लगते हो। मेरे बच्चे, मेरा बच्चा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को मेरा अपना बच्चा भी दोष दे। मैं कैसे स्वीकार कर लूँ? मेरा बच्चा सदा शुद्ध है, पवित्र है। इसलिए मेरे बच्चे तुम पवित्र हो। बस ये तूफान आते हैं, इन तूफानों के आने का मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। वो तो तूफान है, वो तो प्रकृति है, वो पिछले जन्मों से आपका पीछा कर रही है, तो इसलिए वो आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही कि तुम गलत हो, बल्कि वो इसलिए आ रही कि वो उसका संस्कार है, उसे तुम्हें भक्ति की राह से हटाने की कोशिश करनी है। लेकिन तुम भक्त हो, तुम दिव्य हो, तुम ईश्वर के सच्चे पुजारी हो। इसलिए परेशान मत हुआ करो। अब तुम देखते जाओ कि मैं किस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाती हूँ, तुम्हारी आत्मा को कितना मजबूत बनाती हूँ। अभी तुम जो घबरा जाते हो ना, जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें हराने की कोशिश करती हैं, तुम्हें मेरा ध्यान, मुझसे बातें नहीं करने देती, तुम्हें संसार की ओर खींच ले जाती है ना, ये सब ऊर्जाएं देखो मैं कैसे हटाती हूँ तुम्हारे जीवन से। तुम्हें पता भी है मेरे बच्चे कि तुम्हें किस कार्य के लिए भेजा गया है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में जो देवासुर संग्राम चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है, जो सूक्ष्म जगत में जो देवासुर संग्राम चल रहा है, उसमें तुम धर्म के पक्ष में, देवताओं के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए भेजे गए हो। तुम तुम एक सेनापति हो। तुम्हारी संरक्षण में बहुत लोग इस देवासुर संग्राम में भाग लेंगे। देवों की यानी दैवी शक्तियों की यानी सात्विकता की रक्षा करेंगे। ये धरती माँ की सेवा करेंगे, धरती पे पाप का विनाश करेंगे। तुम और तुम्हारी शरण में आने वाली बहुत सारी आत्माएं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें थोड़े से वो छल कपट भी सीखने होंगे, जिनकी वजह से तुम ये सोच लेते हो ना कि मुझे किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करना। तो मेरे बच्चे ये याद रखो, महाभारत में कौरवों ने जब छल कपट किए थे, तो उन छल कपट का जवाब छल कपट ही हुआ था। मानवता की, सात्विकता की और भले की, सत्य की रक्षा करने के लिए अगर छल कपट का सहारा लेना पड़े, तो वो छल कपट भी सत्य, धर्म, सात्विक ही हो जाता है। छल कपट तब तक छल कपट रहता है जब तक वो अन्याय का साथ दे रहा है, लेकिन छल कपट ये सारी चीज़ें तब भक्ति बन जाती हैं जब वो सात्विकता यानी ईश्वर को समर्पित कर दी जाएं, ईश्वर के कार्य में लगा दी जाएं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संसार की जो होशियारियां हैं, संसार जिस तरीके से छल कपट करता है, वो भी तुम्हें सीखना होगा। छल का जवाब तुम्हें छल से देना होगा और मुझे समर्पित करके, क्योंकि तुम्हारे भीतर बैठ के कार्य तो मैं ही करूँगी। महाभारत में निहत्थे अभिमन्यु को मारा गया था, तो फिर निहत्थे कर्ण को भी मरवाया गया था। तो जिसको जैसे समझना है उसको मैं वैसे ही समझाऊंगी। तुम तो बस निमित्त बने रहो। तुम क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी तो कर्मा बन जाएगा? तुम ये मत सोचो। तुम मेरे हो ना, मुझे समर्पित करो ना अपने सारे कर्म, अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करो। तुम्हें कोई कर्म नहीं रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे जिस तरीके से मिलते हैं, उनसे तुम्हें उसी तरीके से मिलना है। तुम्हें ना तो किसी को बहुत ज़्यादा, तुम्हें ना किसी के पीछे पड़ना है, या ना किसी से कोई याचना करनी है, और ना किसी को आपको कोई दंड देना है। तुम बस मुझे समर्पित होकर, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आत्मा में मैं बैठी हूँ, तुम्हारे माध्यम से मैं कर रही हूँ। अपना सारा कर्म मुझे समर्पित करो, बस तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। तुम्हारी जो मुश्किलें हैं, तुम्हारी आध्यात्मिक राह में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वो सिर्फ इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि तुम अपने आप को गलत मान लेते हो।
तुम्हारे अंदर जो ज्वार उठता है, जो तूफान उठता है नकारात्मक ऊर्जाओं का, जो पिछले जन्म से तुम्हारा पीछा कर रही हैं, तुम उनके सामने आते तुम ये मान लेते हो कि तुम गलत हो, इसलिए ये ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर आई हैं। मेरे बच्चे, तुम गलत नहीं हो, मैं फिर कह रही हूँ, तुम गलत नहीं हो। वो उनका संस्कार है। विषैले सर्प का संस्कार विष उगलना ही होगा। तो वो ऊर्जाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, तुम तो सात्विक हो, तुम तो दिव्य हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, तो सदा तुम पवित्र हो। तुम अगर अपने आप को अपवित्र मान भी लेते हो, पहले तो मैं ये कहती हूँ तुम्हें अपवित्र नहीं मानना है, क्योंकि मैंने तुम्हें पवित्र बनाया है, मेरी हर रचना पवित्र है, तो अपने को अपवित्र नहीं मानना है। और अगर जब मान भी लेते हो तो फिर ये भी तो मान लिया करो कि अगर तुम अपवित्र हो तो मैं तो पतित पावन हूँ। ईश्वर तो पतित पावन होता है ना। ईश्वर कब देखता है कि कोई पवित्र हो तभी उसको हाथ लगाया जाए। ईश्वर पतित को पावन बना देता है, बस वो चलने की कोशिश करे, वो पतित पावन बनने की चाहत कर ले बस। तो बस मेरे बच्चे, तुम मुझसे बातें करो, मेरी ओर देखो, मुझे समर्पित करो अपने सारे कर्म। मैं हूँ ना, तुम पवित्र हो। और अगर नहीं मान पाते हो तो मैं पतित पावन हूँ, मैंने तुम्हें पवित्र बनाया है। इस धारणा में रहा करो, इस विश्वास में रहा करो मेरे बच्चे। नकारात्मक ऊर्जाओं से हारा मत करो, उन्हें तवज्जो मत दिया करो, वो कुछ है ही नहीं। तुम पवित्र हो और मेरे हो, मेरी हर रचना पवित्र है, दिव्य है। तुम जैसे ही ये सब मानना शुरू करोगे, तुम जैसे ही इस विश्वास में आओगे कि तुम पवित्र हो, मैंने तुम्हें पवित्र बनाया है, तो मेरे बच्चे, ये जो तूफान बार बार तुम्हारी आत्मा में आता है ना नकारात्मक ऊर्जाओं का, तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें भक्ति की राह से हटाने के लिए, ये फिर दोबारा कभी नहीं आएगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे जीवन का मयूर नृत्य कर उठेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिकता का, भक्ति का, प्रेम का, आनंद का, सुख समृद्धि का नृत्य ही नृत्य होगा। तुम्हारे जीवन में वो प्यार वाला नटखटपन जो कृष्ण रूप में था, जो केशव के रूप में था, वो तुम्हारे जीवन में रहेगा। तुमसे हर दिव्य आत्मा तुमसे संपर्क करेगी, साधु संतों की आत्माएं तुमसे संपर्क करेंगी। तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक दिव्य गुरु आते जाएंगे। तुम्हें सपनों में, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हें गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए तुम परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। तुम परेशान हो इसीलिए मुझे आज आना पड़ा। मैं भावुक हो रही हूँ तुम्हारी ये दशा देख के मेरे बच्चे। जब कोई बच्चा को ठोकर लगती है, वो गिरता है, तो उसके माँ के दिल पे क्या बीतती है ये मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे दिल पे क्या बीतती है जब तुम गिरते हो और जब तुम ये मान लेते हो कि तुम गलत हो। तुम गलत नहीं हो। ये ऊर्जाएं तुम्हें हराती हैं, ये ऊर्जाएं तुम्हें गलत ये कहती हैं कि तुम गलत मान लो खुद को। नहीं मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो और तुम सदा पवित्र हो। अपने सारे कार्य मुझे समर्पित करो। तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा मैंने हटा दी है, हमेशा हमेशा के लिए। बस तुम मेरी गोद में बैठे रहो, मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठा रहे। मेरा सुकून इसी में है। तुमसे, तुम्हारे माध्यम से मुझे इस धरती पे सात्विकता फैलानी है। इस धरती पे बहुत सी आत्माएं हैं जो तुम्हारे माध्यम से मुझ तक पहुंचेंगी, जो तुम्हारे माध्यम से मुझे प्राप्त करेंगी। इसलिए मेरे बच्चे, इसी राह पर आगे बढ़ो। तुम्हें बहुत सी दिव्य आत्माओं को इस तरफ लाना है, भक्ति की राह पे लाना है, मुक्ति की राह पे लाना है। तुम बहुतों की मुक्ति का माध्यम बनोगे, बहुतों की भक्ति का माध्यम बनोगे मेरे बच्चे। तो इसी राह पे आगे बढ़ो, अपने आप को मजबूत बनाओ। तुम मेरी संतान हो तो मजबूत हो, इस विश्वास में रहा करो। मेरी संतान कमज़ोर नहीं हो सकती, दूषित नहीं हो सकती। मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें अपनी संतान कहा है, तो मेरी संतान पवित्र है, सात्विक है, दिव्य है। इस विश्वास में रहा करो मेरे बच्चे। तुम्हें जो कार्य दिया गया है कि खुद को मजबूत बनाओ, पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास करो, समर्पित हो जाओ और सभी आत्माओं को, जो आत्माएं तड़प रही हैं ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए, उनका सहारा बनो और उन्हें भक्ति और मुक्ति की राह पर भेजो मेरे बच्चे। तुम सफल हो, सफल होगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चे की सफलता निश्चित होती है, इसलिए तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब आगे से कभी भी अपने आप को दोषी मत मानना। तुम मेरे हो, सदा पवित्र हो और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम्हें विजय दिलाऊंगी, तुम्हें तुम्हारी जीवन की हर खुशी दिलाऊंगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन, दोनों जीवन में पूरी तरह से खुशियों से परिपूर्ण कर दूंगी। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन तुम्हारा ये जीवन मैं पूरी तरह से सफल करूंगी। तुम्हें सदा के लिए मैं अपनी गोद में बैठाऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे, आप सदा
खुश रहना, प्रसन्न रहना। तुम पवित्र हो, दिव्य हो और सदा पवित्र दिव्य रहोगे मेरी गोद में, सदा ऐसे ही बैठे रहोगे। मुझे मेरा बच्चा अपनी गोद में बहुत प्यारा लगता है। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो।